अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फाइनली आसिम जोफ़ा का जो है वो पैकेज आ चुका है। इस ईद के लिए बिल्कुल टाइम पे है। और 2 सूट मैंने मंगवाए थे और मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने दरवाज़ा खोला ना और मुझे पता चल गया नीचे फेडेक्स का पड़ा हुआ था पैकेज। मुझे पता चल गया, मैंने कहा जी मेरा पैकेज आ चुका है। और मुझे इतनी ज़्यादा वो खुशी हो रही थी ना, मैं बता नहीं सकती कि ये 2 इतने खूबसूरत से सूट आए। और मतलब ऑब्वियसली मैं आपको शेयर करवा देती हूँ कि दोनों कैसे हैं। एक जो है वो बिल्कुल भी इस ईद पे नहीं पहना जाएगा बिकॉज़ उसमें ज़्यादा ही काम हो चुका है, तो इतने काम का जो है वो मैं अभी फ़िलहाल सूट नहीं पहन सकती बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये जब मैंने ऑर्डर किया था ना, ये बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक अभी हो चुका है। मतलब ये देखें, ये कितना इसका प्यारा दुपट्टा है, लेकिन ये बिल्कुल भी इन गर्मियों में नहीं पहना जाएगा। अगर होते ना मई या अगर अप्रैल की बात होती तो फिर तब पहना जाता ये। इसका प्लाज़ो है साथ में, इतना ज़्यादा प्यारा है ये। मतलब मुझे इस तरह के कपड़े, खुले फ्लोई से कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी फ़ैशन में भी हैं ये और अच्छे भी लगते हैं, बंदा थोड़ा मॉडेस्ट भी लगता है। तो देखें ज़रा इसकी कमीज़ पे कितना, मतलब वो प्रिंट नहीं है ये, तो इस चीज़ की वजह से जो आई गेस घड़ाई कहती हैं इसको, ये वो हुई है। तो उस चीज़ की वजह से जो है ना वो कपड़ा थोड़ा हैवी भी हो जाता है। साथ में इसके बिल्कुल ये सादी जो है वो स्लिप भी है। तो आई थिंक सो ये 2019 समर्स का था ये कलेक्शंस में से, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो फिर इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया। तो अभी जो है वो ये लास्ट पीस आई गेस उन्होंने मुझे बना दिया। तो लेकिन इसकी डिटेल्स इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ना। लेकिन ये जो सेकंड सूट है ना, मैं ये जो है ना ये मैं ईद के लिए पहनूँगी। ये पिछली ईद के लिए हर मैंने मंगवाया था बिकॉज़ इसका शेड बिल्कुल गर्मियों वाला है और इसका जो मतलब बिल्कुल लॉन था, ऊपर प्रिंट हुआ था। तो इस चीज़ की वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा होना था बिकॉज़ एक खूबसूरत का खूबसूरत और ऊपर से थोड़ा सा जो है वो हवा भी आती रहती। बिकॉज़ जो कपड़े होते हैं जो ज़रा काम वाले होते हैं उनमें बंदा जो है वो पूरा दिन नहीं गुजार सकता। तो ये है वो, इसका शेड देखें, ये पीच टाइप है, इतना खूबसूरत है। इसका दुपट्टा इतना खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसे गर्मियों वाली शाल आप समझ लें उस तरह का है ये। और इसकी जो देखें डिटेलिंग, कितनी खूबसूरत डिटेलिंग हुई हुई है इसकी। तो मैंने जब सूट देखा तो मेरा जो गुस्सा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये इसकी बॉटम है और बॉटम भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्यारी थी। मतलब इसकी जो है वो देखें किस तरह से ये लाइन बनी हुई है। मुझे इस तरह के बहुत ज़्यादा कपड़े अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है आसिम जोफ़ा के डिज़ाइन से ही पता चल जाता है कि ये उसी का सूट है। बिकॉज़ उनकी डिज़ाइनिंग में, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल सेम होती हैं, लेकिन इतनी कोई डिफरेंट भी नहीं होती, पता चल जाता है। और ये इसकी टॉप है, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त टॉप है। तो इस साल मेरा दिल किया कि जुनैद जमशेद के सूट लूँ, लेकिन 2-3 बार मैंने उनके कार्ट में डाले भी स्टिच्ड वाले, लेकिन फिर मैं इस एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि ये मैं आपको बता नहीं सकती। एटलीस्ट आई थिंक सो 4 मंथ्स हो गए हैं मुझे, एटलीस्ट मैं कहना चाहती हूँ 4 मंथ्स हो गए हैं माने से कि मैंने ऑर्डर किया हुआ था और फिर भी मुझे मेरा ऑर्डर नहीं था मिल रहा। तो जुनैद जमशेद की इतनी प्यारी सेल लगी हुई थी, लेकिन मेरा इतना दिल कर रहा था, बट बिलीव मी मैं ले नहीं सकी बिकॉज़ मुझे ट्रस्ट नहीं था आ रहा कि पता नहीं ये सूट भी नहीं पहुँचे तो अल्लाह जाने वो भी पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। तो खैर ये जो है नेक्स्ट डे की हैं। ये मुझे कुछ पैकेजेस रिसीव हुए थे, मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी वॉलमार्ट से। तो ये हैं सूप बॉल्स मैंने ऑर्डर किए थे। वैसे तो डिनर सेट मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे शक था कि ये थोड़े छोटे होंगे सालन के लिए, लेकिन नहीं, ये सालन की प्लेट नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये तो है चावलों की प्लेट के लिए, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, अच्छी है। और 4 छोटी सैलड प्लेट्स भी थी, छोटी वाली भी थी, वो मैंने आपको इसमें शायद मिस कर दी हुई हैं। लेकिन मुझे ये जो है ना ग्रेवी बोट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं अभी किचन की सारे सामान जो है वो ब्लू लूँ। अगर ब्लू नहीं मिलता इस तरह का कोबाल्ट ब्लू तो फिर मैं वाइट लूँगी। फिर हमने जो है भाभी ने जो है वो ये शवारमा बनाए, इतने मज़े के सबके लिए बनाए और दिल खुश हो गया सच्ची खा कर। तो जैसे कि मैं आगे कह चुकी हूँ कि मैं हर चीज़ जो है वो ब्लू लेना चाह रही हूँ। तो
किचन के लिए। तो ये देखें 24 जो है ये पीसेस हैं इसके, ये सर्ववेयर सिल्वरवेयर है सॉरी। तो इसमें छोटी स्पून्स हैं, बड़ी स्पून्स हैं, फोर्क्स हैं और नाइफ्स हैं। और आई डोंट नो ये ब्लू जो कंटेनर है शायद प्लास्टिक का ही होगा, लेकिन मैं वैसे भी सोच रही हूँ कि इनका कोई स्टैंड ही लिया जाए जिसमें मैं इनको डाल दूँ, या मे बी इनका ऑर्गेनाइज़र जो है वो कैबिनेट के अंदर ही, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि ऊपर कोई चीज़ पड़ी हो काउंटर्स के ऊपर। सो इसलिए कैबिनेट के अंदर ही इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो फिर वॉलमार्ट का एक और पैकेज जो है वो रिसीव हुआ था, तो उसमें मैंने ऑर्डर किया था, ये आस्टर का क्लासिक ब्लेंडर है। तो ब्लेंडर जो है वो चाहिए था। तो ये डिओड्रेंट्स थी 2, ये भी आ गई हैं। और साथ में जो है वो ये वाले जो छोटे वाले मैंने ये एक ट्राई करने के लिए मंगवाया है। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त फेमस हैं इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं। ऑर्गेनाइज़र्स की टॉप्स ऐसी लगती हैं और इसमें आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, पिस्ता, बादाम, इस तरह की कोई भी दाल या मतलब इस तरह की चीज़ आप डाल सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है इस टाइम पर हुए हुए, हर बंदे के पास जो है वो एटलीस्ट इस तरह की पूरे सेट कंबाइंड है। लेकिन मुझे ट्राई करना था तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी सेट नहीं बाय किया, क्योंकि मैं पैसे नहीं थी वेस्ट करना चाह रही। मैं देखना चाहती थी कि मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता। अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं लूँगी, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो फिर मैं इसको ऑब्वियसली इसी तरह रहने दूँगी। $4-5 का है, लेकिन अगर मैं 50 का लेती तो फिर मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता। सो दैट्स वाई मैंने इसको ट्राई के लिए सिर्फ बाय किया। और फिर साथ में जो है वो एक इस्त्री सेल पर लगी हुई थी, ये मुझे $10 की मिली, ब्लैक एंड डेकर की। और ये ज़रा जो है वो छोटी है, कॉम्पैक्ट है। तो लेकिन ये है कि इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे और ये सेल पे थी, तो मेरा दिल किया कि मैं इसको बाय करूं। आई थिंक कहीं और मैंने देखी थी तो 20 की थी, तो फिर मैंने उसको नहीं बाय किया। और उसकी ये वजह बिकॉज़ मैं नहीं थे 20 की लेना चाह रही। मुझे पता था कि समटाइम्स गर्मियों के एंड पे काफ़ी ज़्यादा सेल लगती है, तो इसलिए इस पर जो है वो सेल लगी हुई थी अभी। तो फिर मैंने इसका फ़ायदा उठाया और मैंने बाय कर ली। और जो है ये बिल्कुल उसी तरह की जो जिस तरह की हैवी बड़ी इस्त्री होती हैं उसी तरह की थी, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई किया जाए। और ये जो आस्टर का जौन सा क्लासिक ब्लेंडर है, इसका सबसे ज़्यादा ख़ासियत ये थी कि न्यूट्रो बुलेट वाला जो छोटे वाला है वो है मेरे पास, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटा है, वो बिल्कुल शेक्स वाला नहीं है। लेकिन ये जो है ये मुझे हाथ शेक्स के लिए चाहिए था। आज का व्लॉग यहीं तक होगा। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।